नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी एक खास कार्यक्रम हीरोज़ ऑफ एमपी में आज हमारे साथ विशेष रूप से मौजूद है नीमच नगर पुलिस अधीक्षक राकेश मोहन शुक्ल। उनसे बात करें किस तरीके से उन्होंने कोरोना काल में किस तरीके से काम किया है और कोरोना योद्धा के रूप में उन्होंने काम किया और ख़ासकर क्या क्या मुख्य चुनौतियां उनके सामने थी, क्योंकि कोरोना काल की तीसरी लहर हम और आप देखने को मिल रही है, जिस तरीके की खबरें सामने निकल के आ रही है। तो उनसे बात करते हैं किस तरीके से अगर बात की जाए तो किस तरीके से पहला केस आपने देखा था कोरोना काल में और कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने थी। देखिए, जब मार्च 2019 में कोरोना चालू हुआ तो आपको मालूम है कि ये एक नई तरह की बीमारी थी, तो किसी को कोई इसका ज़्यादा आइडिया भी नहीं था। जिस तरीके से पुलिस मुख्यालय से निर्देश आ रहे थे उसी अनुसार हम लोग आगे काम कर रहे थे। काफ़ी दिनों तक अपना नीमच जो है कोरोना के एक भी पेशेंट नहीं आया, कोविड-19 से मुक्त रहा। हम लोग काफ़ी उस समय हमारे पुलिस जवानों ने काफ़ी मेहनत की, पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी कुशल नेतृत्व प्रदान किया। चारों तरफ से राजस्थान में बढ़ रहे थे तो पूरे राजस्थान की चौकी पूरी के लोगों को सील किया गया। हमारी उसमें नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति ने भी सक्रिय सहयोग दिया, सामाजिक संगठनों ने भी सहयोग दिया। हर गांव-गांव में हम लोगों ने इस तरीके से सब लोगों से बातचीत की कि कोई भी राजस्थान से इस तरफ संक्रमित व्यक्ति ना आए। यदि किसी को कोई व्यक्ति आता है तो उसको तत्काल क्वारंटाइन किया जाए। फिर जब पहला केस आया यहाँ पे करीब 2 माह बाद, तो फिर सबसे पहले दाहोद में यहाँ से कुछ लोग जो शादी में आए थे, जब वो वापस गए तो फिर उन लोगों को ट्रैक किया, यहाँ पे उनकी फैमिली को आइसोलेट किया। उस समय शुरू की बात थी, बहुत ज़्यादा तनाव भी रहता था और साथ ही ज़रा सा भी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हम लोग बहुत मुश्किलों से, क्योंकि लोग छुपाते थे, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को तलाश करते थे कि कौन कौन संभावित इसके कैरियर हो सकते हैं, उनको क्वारंटाइन करते थे। फिर उनका टेस्ट कराते थे। टेस्ट रिपोर्ट भी पहले 3 दिन बाद आती थी। 3 दिन तक उनको रखना, उनको ठीक ढंग से करना और फिर धीरे धीरे इसका पहले जो कंटेनमेंट जोन बनाने का था वो भी काफ़ी बड़ा एरिया बनाया जाता था। उसमें सारी व्यवस्थाएं करना कि भाई उसमें सीसीटीवी भी लगाना था, उसमें माइक वगैरह भी लगाने थे, पूरा चारों तरफ से कंटेन करना था, कोई भी बाहर न जा सके। उसमें भी काफ़ी पुलिस बल लगता था। धीरे धीरे वो बड़े कंटेनमेंट से फिर छोटे कंटेनमेंट हुए। फिर जितने लोग उसमें अंदर थे उनकी सबकी जो ज़रूरतें थी उनको भी ध्यान रखना था। वास्तव में वो एक ऐसा समय था कि जिसमें कि पूरी पुलिस बल ने अपने पूरे मनोबल और अपनी पूरी देशभक्ति के साथ खड़े रहे और यही सब लोग सोचते रहे कि कैसे किसी भी व्यक्तियों को बचा लें। दूसरी लहर जब आई फिर एकदम जो है लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया, तब एक और अलग तरह की चुनौती सामने आई। फटे हाल लोग और जो है रेल के पटरी के किनारे किनारे पैदल चले आ रहे हैं। उस समय पुलिस ने सामाजिक संगठनों का साथ लेके उनकी जगह जगह उनके लिए खाने की व्यवस्था करवाई, उनके जूते चप्पल पहनने के कपड़ों की रुकने की व्यवस्था करवाई। उसी बीच जब ये पूरा का पूरा वो होने लगा, लोगों को रोज़गार का संकट खड़ा हो गया, तो शासन ने भी अनाज लोगों को देना शुरू किया। फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो उस परिधि में नहीं आ रहे थे, तो हमारे पुलिस अधीक्षक तत्कालीन मनोज राय साहब ने भी और सब लोगों से हम लोगों से सहमति करके फिर हमने भी पूरा एक मोहल्ला जिसमें करीब 700 लोग रहते थे उसको गोद लिया और करीब 2 महीने तक उनका राशन, पानी, दूध और उनकी हाइजीनिक और उनकी सारी दवाइयों की व्यवस्था की। धीरे धीरे पेशेंट बढ़ते गए, फिर पेशेंट बढ़ने से फिर एक एक व्यक्ति को अलग से क्वारंटाइन करना और ये ना बढ़ सके, उसमें फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति भी देखने को मिली। और जितने भी राजनीतिक दल हैं, हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उन्होंने स्वयं कमाल संभाली और ओम प्रकाश शक्लेचा जी ने, और उन्होंने फिर रोज़ मीटिंग लेके गांव-गांव में इस तरीके से घेराबंदी की कि भगवान की दया से नीमच बहुत जल्दी कोरोना संक्रमण के केसेस इसके कम आए और जो और लोगों ने
दिक्कतें झेली वहाँ थोड़ी कम दिक्कत झेलने में आई। यहाँ पे जब ऑक्सीजन का वो संकट खड़ा हुआ तो ऑक्सीजन के लिए भी हमारे पुराने नगर पालिका के अध्यक्ष पप्पू जैन और भी बहुत सारे सामाजिक संगठन उन्होंने खुद सब लोग आगे आए कि हम ऑक्सीजन देते हैं। घंटों लाइन में खड़े रह के लोगों के लिए ऑक्सीजन लेके आए थे। उस समय ये देखने को मिला कि नीमच वास्तव में एक ऐसे जिंदा दिल लोगों का शहर है जिसमें लोग एक दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। आपने कहा नीमच एक जिंदा दिल शहर है, तो क्या माना जाए किस तरीके से बड़ी चुनौती आपके सामने लोगों को घर के अंदर रखने की थी? किस तरीके से आपने लोगों को अपने घर में रखने के लिए बातें कही और लोग आपकी बात पर फिर अंदर ही आए? देखिए, ये बात तो सही है कि लोगों को अंदर रखना बहुत मुश्किल था। कुछ ऐसी अपनी बस्तियां हैं जहाँ पर छोटे छोटे मकान हैं, 15-15, 20-20 लोग रहते हैं। उनको घर के अंदर रखना बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन हमने उसमें उनके नेताओं को साथ में लिया, उनको समझाया, कार्रवाई भी की, फिर बाद में खुली जेल भी बनाई, कुछ धमकाया भी, कुछ प्यार भी किया। और किसी तरीके से इस बात की हम पुलिस हमेशा सोचती रही कि कैसे भी करके ये संक्रमण ना फैले, क्योंकि दूसरी बार वाले संक्रमण में तो मौतों का सिलसिला भी चालू हो गया था। हमने लगातार दिन रात करके लोगों को मास्क के लिए प्रेरित किया, स्वयं भी मास्क लगाया, दूसरों को भी मास्क लगवाया। हम लोगों ने उसमें लोगों की बातें भी सुनी, लेकिन फिर भी हमारे पुलिस के जवान जो है मुस्तैदी से डटे रहे, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। उसको अपमान सह के भी उन्होंने इस आपदा को रोकने का हर संभव प्रयास किया। आपके सामने एक चुनौती आपकी टीम को लेकर भी थी कि आपकी टीम आपके साथ काम करे। किस तरीके से आपकी टीम ने आपका साथ दिया? देखिए, पूरी पुलिस नीमच की क्या बताऊं, पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस एकदम एकजुट होकर जो है इसमें जुट गई, जिससे ये पता लगता है कि मध्य प्रदेश पुलिस का मनोबल कितना ऊंचा है। कोई भी शहर हो, उज्जैन हो, रतलाम हो, मंदसौर हो, नीमच हो, सब जगह के पुलिस के जवान, अधिकारी, बड़े से बड़े अधिकारी से लेकर छोटे से छोटे कर्मचारी तक ने कोरोना संक्रमण को रोकने में महती भूमिका अदा की। उनका एक इतना मानवीय संवेदनाओं का चेहरा सामने आया कि उस समय ये हालात थे कि हम लोग कहीं मोहल्लों में जाते थे तो हमारे को लोग जो है फूल बरसाते थे, फूलों से हमारा स्वागत करते थे, हमारा बहुत सम्मान करते थे और आज भी करते हैं। तो ये भी एक चुनौती थी, क्योंकि धीरे धीरे हम पुलिस के जवान भी संक्रमित होना शुरू हो गए थे। तो उसके लिए एक SOP हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने, एक पुलिस मुख्यालय ने एक SOP बनाई थी, उसका हमने सख्ती से पालन करा। उनको क्वारंटाइन रखा, उनको भी आइसोलेट रखा, उनके परिवार से अलग रखा और धीरे धीरे करके फिर अपन सब लोग जिस आपदा से बाहर आ गए। अगर बात की जाए, आपने जिस तरीके से कहा कि कुछ पुलिसकर्मी भी जो कोरोना संक्रमित हो गए थे, तो क्या आप भी इस तरीके से, आपके परिवार वाले आपको जब देखते होंगे कि आप ड्यूटी पे जा रहे हैं और जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे थे, तो क्या माना जाए कि आपके परिवार वालों ने भी आपको बोला होगा कि आप ना जाएं, ड्यूटी ना करें? इस तरीके से कोई वाक्य आपको याद है? नहीं, ये तो नहीं कहा घर वालों ने ड्यूटी ना जाएं, क्योंकि उनको भी मालूम था कि ये एक वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी महिलाएं घर में सशंकित रहती हैं और उन्होंने कई बार कहा कि आप सावधानी से रहना, शील्ड लगाओ। मेरी दोनों लड़कियां बार बार मेरे को कहती थी कि पापा शील्ड, जैसे कहीं फ़ोटो देख लेती थी कि पापा आपने शील्ड क्यों नहीं लगाई है। चिंता स्वाभाविक थी और चिंता उन्होंने की भी, और हमारे बहुत सारे जवानों को भी खोया हमने और काफ़ी बड़ी संख्या में संक्रमित भी हुए। कोरोना में अगर बात की जाए तो ऐसा कोई आपको वाक़या याद हो, ऐसा कोई सीन याद हो जो आज भी आपको आपके जहन में घूमता हो कि कोरोना काल में जिस तरीके का सीन आपने देखा था, ऐसा कोई? नहीं, ऐसे बहुत सारे सीन देखे हमने, बहुत सारी चीज़ें देखी। जब हाट बाज़ार वाला जो मैं आपको मामला बता रहा हूँ, जो हमने गोद लिया था, जब हमने वहाँ पर सप्लाई शुरू की तो हमने लोगों की आंखों में इतने आंसू देखे, इतने हम लोगों के लिए प्यार देखा कि कैसे आदमी उस समय एक एक चीज़ को तरस गया था, क्योंकि लॉकडाउन था, बाहर जा नहीं सकता था। यहाँ भी हमारे यहाँ भी हेल्पिंग हैंड्स में लोगों ने सबको खाना पहुँचाया। तो जब हम लोग ये देते थे तो लोग इतने आंसुओं से वो करते थे। और बीच में फिर कई सामाजिक
के साथ नीमच में तो जुड़ गए स्पेशली, क्योंकि मध्यम वर्गीय लोगों का ये था कि उनका भी सब चीज़ ख़त्म हो गई थी। मध्यम वर्गीय किसी से शर्म के मारे कह भी नहीं सकते, तो उसमें हमारे जो मित्र हैं उन लोगों ने हम तक ये सूचना पहुंचाई कि सर ये जो है बहुत ज़्यादा गरीब हैं, और हमने मतलब कितना उसका कोई हमने हिसाब नहीं रखा। हज़ारों की तादाद में जो है जो किट्स थे, जो 15 दिन के किट थे वो सामान के, वो लोगों को पहुंचाए, और शहर ने भी बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। और ये सब चीज़ें अभी आंखों में बिल्कुल मतलब रही हैं, जो कि ताउम्र ज़िंदगी जो है बसी रहेंगी। ये भी आलम देखा, हज़ारों लोग चले आ रहे हैं पैदल, बच्चा एक गोद में लिए हुए हैं, हम लोग उनको रोकते थे, पानी पिलाते थे, तत्काल उनके लिए खाने की व्यवस्था करते थे, अच्छा भी लगता था। और ये भी उन लोगों के ऊपर वो भी आता था कि इतने इतने किलोमीटरों से, जोधपुर से, कोई अजमेर से, इतनी इतनी दूर से लोग बाग पैदल चले आ रहे हैं। और 1-2 रात उनको यहाँ रोकते थे। फिर बाद में मध्य प्रदेश शासन ने सबके लिए बसों की व्यवस्था कर दी थी। बस ऑनर्स को भी फिर हम लोगों ने मनाया, वो लोग भी बेचारे हमेशा तैयार रहे, उन्होंने भी पूरी मदद की। आरटीओ विभाग दिन रात एक करके बसों को लाइन से लगाना, सारा प्रशासन, जिलाधीश महोदय उस समय जो राजे साहब थे, पूरी रात हमने देखा, सोते नहीं थे। बाद में जो साहब आए उन लोगों ने भी, और हमारे जो एसपी साहब थे उन लोगों ने भी काफ़ी इसमें मेहनत, मानवीयता से और अपने संपूर्ण समर्पण से काम किया। आप किस तरह की अपील, जो आप जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तीसरी लहर धीरे धीरे जो है मध्य प्रदेश में भी 1-2 केस मिले हैं, तो किस तरह की अपील आप करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? देखिए, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि तीसरी लहर नहीं आए, लेकिन फिर भी अपने को थोड़ी सी सावधानी रखना है जब तक जो सरकार गाइडलाइन दे रही है, क्योंकि अब देखिए धीरे धीरे सब चीज़ खुल गई है। यदि 1-2 केसेस भी आएंगे तो 1-2 से 100 बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ये हमने दूसरी लहर में देखा कि कितनी तेज़ी से स्प्रेड हुआ। अप्रैल माह में देखते ही देखते वो पूरे गांव के गांव एकदम अस्पतालों में इतनी भीड़ हो गई, इतने ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए, अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही थी, डॉक्टर्स के पास समय नहीं था, डॉक्टर्स के पास जगह नहीं थी, ऑक्सीजन थी नहीं। अब तो खैर बहुत कुछ सरकार ने व्यवस्था कर ली है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी आज भी 200 से ज़्यादा अपने पास हैं, और भी ऑक्सीजन के प्लांट्स भी लग गए हैं 3-3। लेकिन फिर भी हम लोगों से यही अपील करते हैं कि अभी भी मास्क लगा के रखें, बहुत ज़रूरी ना हो तो भीड़ भाड़ से बचें। तो और इसका कोई भरोसा नहीं है, अभी आप देख रहे हैं रशिया में, चाइना में दोबारा से लॉकडाउन की नौबत आ रही है। तो भारत देश एक बहुत बड़ा देश है, इसमें लॉकडाउन की नौबत ना आए, यही लोगों से अपील है। और लोग बाग जो है एक मास्क लगा के कम से कम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और थोड़ी सी सावधानी रख के हम इससे बच सकते हैं। तो हीरोज़ ऑफ एमपी में हमारे साथ आज विशेष रूप से मौजूद थे नीमच नगर पुलिस अधीक्षक राकेश मोहन शुक्ल, जिन्होंने बताया किस तरीके से कोरोना काल में पहली और दूसरी लहर में जो हालात हमने और आपने देखे थे, किस तरीके से मौत का आंकड़ा और कोरोना संक्रमित का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था। वहीं अगर बात की जाए तो लोग एक तरफ पलायन की ओर कर रहे थे, जिसके सामने नीमच पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती ये थी कि उनको भी सही समय उनके घर पहुँचाना है, साथ ही लोगों को घर में रखने की एक चुनौती बड़ी थी। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि इनकी टीम ने मिलकर पूरी तरीके से काम किया और नीमच जो है कई समय तक कोरोना संक्रमण से बचा रहा, और उसके बाद जो धीरे धीरे कोरोना पे जीत हासिल करता रहा। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।